जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं के प्रचार में रुकावट डालने वाली टीएमसी, ममता बनर्जी, उनका प्रशासन आजकल बौखलाया हुआ है। एक दिन में इनकी परेशानी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जो रुकावट विपक्षी नेताओं के प्रचार में डाली जाती थी अब इनके प्रचार में पड़ गई है। अभिषेक बनर्जी अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाए, उधारी के हेलीकॉप्टर पर उन्हें प्रचार करना पड़ा और झारखंड सरकार से हेलीकॉप्टर उधार लेना पड़ा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को परमिशन नहीं मिली अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाने की, जिसके बाद इनकी पार्टी आग बबूला हो गई। और प्रचार में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर बरस पड़े कि ये रोकने की साजिश है, ये ऐसे हथकंडे, राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मैं आप लोगों से मुझे मिलना था तो मैं कैसे भी मिला, कैसे भी यहाँ पर आया, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, क्योंकि इनके हेलीकॉप्टर को मौसम की खराबी के कारण उड़ने से मना किया गया था। इन्होंने जाना था बीरभूम के रामपुर हाट में जनसभा करने, 1 महीने की यात्रा पर निकले हैं। अब इस यात्रा में इन्होंने शुरुआत तो की है सीमावर्ती इलाकों से, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा डर वहीं लग रहा है कि अब मुसलमान साथ नहीं देंगे तो फिर हमारी पार्टी का बड़ा वोट आधार खिसक जाएगा। तो ये वहां से प्रचार कर रहे हैं। बीरभूम गए थे रामपुर हाट में, तो इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी थी, लेकिन मौसम ठीक नहीं था, जिसके कारण डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने इनको उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। अब इसके कारण इन्होंने झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से मदद मांगी, उनसे हेलीकॉप्टर मांगा और वो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरकर आया और इनको लेकर गया बीरभूम। दूसरी लोकेशन से इन्होंने उड़ान भरी, वहां पर मौसम की समस्या नहीं थी और फिर ये लोग वहां बीरभूम पहुंचे। अब ये सीधे सीधे टेक्निकल कारण था कि जहां से इन्होंने उड़ान भरनी थी वहां पर मौसम ठीक नहीं था, या फिर आप कोई परमिशन पहले से लेते, पहले से बात करके रखते, तो अगर जो भी प्रोसीजर होता है तो आपको ये समस्या नहीं आती। लेकिन अगर मौजूदा वक्त में भी उड़ान भरने की समस्या आ जाती है, मौसम खराब होता है, तो आपकी जान को खतरा तो डीजीसीए ले नहीं सकता। अगर आपको कोई खतरा हो जाएगा तो फिर डीजी आप तब भी केंद्र सरकार पर बरसोगे। अगर आपके हेलीकॉप्टर को कोई समस्या हुई तो भी आप कहोगे केंद्र तो साजिश रच रहा है। जैसे ममता बनर्जी को चोट लगी थी तो वो व्हील चेयर पर ही बैठी रही थी पिछली बार चुनाव में, तो आप भी तब भी आप केंद्र सरकार को नहीं बख्शते, तो आपकी सुरक्षा देखी गई तो भी आप नहीं बख्श रहे हो। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी ये सवाल उठा रहे थे, जब वो केंद्र सरकार पर इस तरह के हमले कर रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी को भी याद दिलाया गया। और याद दिलाना जरूरी भी था कि आखिर ममता बनर्जी ने क्या क्या किया है, ममता बनर्जी ने कैसे यात्राएं रोकी है, और तब आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं और तब आप उसे सुरक्षा कारण कहते हो या कोई और कारण, प्रशासनिक कारण कहते हो, ये सब कहकर जस्टिफाई कर लेते हो। जनवरी 2019 की बात है, जब गृह मंत्री अमित शाह को मालदा आना था चुनाव प्रचार के लिए। गृह मंत्री हैं और उन्हें मालदा आना था प्रचार के लिए, और वो हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। उन्हें जिले के हवाई अड्डे में उतरना था, लेकिन यहां से कहा गया कि नहीं, हवाई अड्डे में तो निर्माण कार्य चल रहा है तो आप नहीं आ सकते। लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है और इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि उन्होंने खुद इसकी जांच की और ये पाया कि वहां पर मंत्रियों के हेलीकॉप्टर, यात्री हेलीकॉप्टर आते जाते हैं, निर्माण कार्य से वहां पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। लेकिन इनके प्रशासन ने कहा कि नहीं जी, वहां पर समस्या है और हम अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं, आप यहाँ पर उतार नहीं सकते हैं। तो क्या आपने तब नहीं रोका गृह मंत्री को? गृह मंत्री है और आप गृह मंत्री को किसी राज्य में हेलीकॉप्टर उतारने से आपने रोक दिया, तब आपको नहीं लगा कि ये रणनीतिक हथकंडा है, हम राजनीति कर रहे हैं? अब एक और उदाहरण देखिए कि उसी चुनाव में रथ यात्रा निकालनी थी बीजेपी को, लेकिन तब भी पर इजाजत नहीं दी गई, मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुरक्षा कारण है, ये इससे कोई विवाद हो सकता है, सुरक्षा व्यवस्था को परेशानी हो सकती है, व्यवधान पड़ सकता है, तो इसलिए आपको परमिशन नहीं दे सकते। अब क्या ये राजनीति नहीं थी? सुरक्षा देखना काम किसका है? आप रूट बदल सकते थे, आप कुछ बदलाव कर सकते थे, लेकिन आपने रथ यात्रा निकालने की ही अनुमति नहीं दी। अभी ताजा उदाहरण देखिए, शुभेंदु अधिकारी को 1 महीने की यात्रा पर इसी तरह से जाना था जैसे अभिषेक बनर्जी को, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी, क्योंकि प्रशासन ने कहा, पुलिस ने कहा कि सुरक्षा कारणों से आपको अनुमति नहीं दे सकते। यानी कि अगर बीजेपी नेता निकलेंगे प्रचार के लिए तो सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सुरक्षा कारण नहीं है। तो ये ममता बनर्जी का प्रशासन विपक्ष के नेताओं के साथ करता है, या कहीं टीएमसी करता है। प्रशासन तो अपने हाथ में करता होता नहीं है, वो तो होता है सरकार के हाथ में।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रशासन इस हिसाब से चलता है। अब ये तो बीजेपी की बात रही। कांग्रेस जिसके साथ इंडिया अलायंस बना के बैठी है, और कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार भी नहीं है पश्चिम बंगाल में। लेकिन राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए, जब बंगाल से गुजरे तो ममता बनर्जी ने लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिए। क्यों? बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो आवाज से उन्हें परेशानी होगी। अब क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं सकते, उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, तो बीजेपी को हराना जरूरी है, भले ही अपनी लुटिया डूब जाए। तो उस वक्त कांग्रेस की तरफ से इस पर ज्यादा आपत्ति नहीं की गई, बोलने वाले कुछ एक नेता से। लेकिन राहुल गांधी ने, आप चाहते तो बोल सकते थे, आप राहुल गांधी वहीं पर बोलते कि देखिए मुझे नहीं करने दिया जा रहा है, ये किस तरह का अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। लेकिन बीजेपी वाले तो ये बात बोलते हैं और अपनी बताते हैं कि कैसे उन्हें रोका गया। तो अभिषेक बनर्जी जब ये चॉपर पर बात कर रहे हैं, वो भी डीजीसीए की परमिशन थी, जिसमें उन्हीं की जान को खतरा था, मौसम खराब था। मौसम खराब डीजीसीए नहीं कर सकता है। डीजीसीए को खुद अगर इस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी तो डीजीसीए को बताना पड़ेगा कि क्या मौसम खराब था, उन्हें ये मौसम खराब होने की रिपोर्ट कहां से मिली। तो ये सब हवा हवाई तो हो नहीं सकता। लेकिन इन्हें ये बड़ा बुरा लग गया कि हमें हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं दिया, या इन्होंने सोचा कि इस मौके का इस्तेमाल कर लेते हैं कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं है, तो एक काम ये करते हैं कि इसका सारा ठिकरा केंद्र सरकार पे फोड़ देते हैं, राजनीति से जोड़ देते हैं। ये भी संभव हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने वहां के प्रचार में बार बार इसका जिक्र किया, और अपनी बातें इन्होंने याद नहीं की। पर ये याद भले ही ना करें, लेकिन इन्हें दूसरे दलों के नेता तो याद दिलाएंगे कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार में उनके प्रशासन ने किस तरह विपक्ष के नेताओं की यात्राओं को रोका है, अनुमति नहीं दी है। और ये इनके जो ये राजनीति है, इनके जो तरीके हैं, झूठ है, वो यहीं तक नहीं रुका है। आप इस एसआईआर को लेकर देखिए, बार बार एसआईआर पर सवाल खड़े करना, जो नियम प्रक्रियाएं दूसरे राज्यों में अपनाई गई हैं उन्हीं को लेकर बंगाल में तमाशा करना कि बंगाल में जी ये गलत हो रहा है दूसरे राज्यों में, जबकि उसको लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, सब कुछ ठीक से हो गया, लेकिन बंगाल में समस्या है। जैसे कि अभी कुछ लोगों को, और जिसमें कुछ सेलिब्रिटी भी हैं, जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया में जिनके फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई या दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है, तो उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अब इसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी हैं, अभिनेता देव हैं जो कि टीएमसी के सांसद भी हैं, और इसमें अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम भी सामने आया था। अब अमर्त्य सेन शुरुआत में आया कि उनको भी बुलाया गया है कि उनके भी एसआईआर फॉर्म में इसमें गड़बड़ी है, तो वो सुनवाई के लिए उन्हें आना होगा। अभिषेक बनर्जी ने ये बात अपनी जनसभा में भी बोली, बीरभूम के अमर्त्य सेन भी हैं, तो वहां पर ही उठाया कि देखिए अमर्त्य सेन को भी बुलाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। लेकिन पहले तो ये अपमान नहीं है अगर किसी को भी बुलाया जा रहा है फॉर्म में गड़बड़ी है तो, लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि अमर्त्य सेन को बुलाया ही नहीं गया है, उनके परिवार को कोई नोटिस नहीं मिला है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके परिवार ने कहा है हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा है कि ये एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, अमर्त्य सेन के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी और ये बीएलओ की तरफ से हुई थी, जिसके कारण ये सबको लगा कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को बुलाया गया है, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने बिना पुष्टि किए ये बात जनसभा में बोल दी और लोगों के बीच में भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की। अब ये साफ तौर पर इनके पार्टी का तरीका दिखाता है कि जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, मोहम्मद शमी को जो बुलाया गया है क्योंकि उनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, फॉर्म ठीक से, जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो ठीक से भरा नहीं था, हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो उनको एक बार पुष्टि करने के लिए बुलाया गया है। उनकी पहली सुनवाई में वो नहीं आ पाए, फिर उन्हें दूसरी सुनवाई के लिए समय दिया गया है कि वो तब आए, उन्होंने खुद समय मांगा था और उन्हें फिर दोबारा डेट्स दे दी गई है। अब वो आएंगे, अपना फॉर्म ठीक करा लेंगे। इसी तरह अभिनेता देव है, उनके साथ भी यही है कि उनके भी फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां, दस्तावेज में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, उनको इसको ठीक करने के लिए बुलाया गया है। अभिनेता अनिर्बन भट्टाचार्य, उनको भी बुलाया गया था। एक और अभिनेता दंपत्ति है कौशिक बनर्जी और लावोनी, उनको भी बुलाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है या अभिनेता देव जो है टीएमसी के सांसद है तो उन्हें बुलाया जा रहा है, किसी का अपमान है, ऐसा नहीं है। कोई भी नियम कानून तो सबके लिए एक है और वोटर आईडी से किसी सही व्यक्ति का नाम ना कटे, ये चुनाव आयोग की कोशिश रहती है। तो ऐसे में बुलाने में क्या दिक्कत है। अब मोहम्मद शमी नाम से फॉर्म आया है, मोहम्मद शमी के फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, तो क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को, जो ये कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, ये देखो एसआईआर में इतनी समस्या है। अब जिन्होंने फॉर्म भरा उसी ने ही कुछ गड़बड़ कर दी, तो चुनाव आयोग क्या करे, मोहम्मद शमी को ना बुलाए या ज्ञानेश कुमार खुद जाए मोहम्मद शमी के घर पर। एक समय दिया गया है, सुरक्षा के साथ वो आएंगे और ये नहीं है कि कोई उनके लिए कोई भीड़ वहां पर लगाई जा रही है।
अब क्या करें अगर अभिनेता देव के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ है तो ये तो जमा करने वाले के ऊपर है। ऐसे ही जिनके साथ गड़बड़ है उनको बुलाया जा रहा है, उनसे सही जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन इसको ये मुद्दा बना रहे हैं कि ये तो अपमान है, यानी कि वो कानून से ऊपर है। ये आपने बता दिया, आपके अभिनेता देव, आपके सांसद कानून से ऊपर है। ममता बनर्जी के फॉर्म में भी गड़बड़ होगी तो ममता बनर्जी को भी जाना पड़ेगा। कल को अगर गुजरात में ये होता है और पीएम मोदी के फॉर्म में गड़बड़ होती है तो पीएम मोदी को भी जाना पड़ेगा। ये कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सबको अपना फॉर्म सही से भरना होगा, दस्तावेज सही से भरने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम वोट भी देते हैं और यहाँ पर हम चुनाव भी लड़ते हैं, तो दोनों चीजों के लिए दस्तावेज ठीक होने जरूरी है। तो जब ये लोग इस तरह की बातें बोलते हैं तो फिर पोल पट्टी खुल जाती है, क्योंकि तब सच्चाई दूसरी तरफ से सामने आती है। तो फिलहाल ममता बनर्जी के, इनकी पार्टी के कोई पैतरे काम नहीं आ रहे हैं, एसआईआर रुकवा नहीं पा रहे हैं। एसआईआर में जिस तरह की जांच हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जो पुराने कुछ दस्तावेज हैं, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट जिन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, 2011 के बाद जारी हुए हैं, जिसमें मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया था, तो उस पर विवाद है, तो उनकी सूची मंगाई है चुनाव आयोग ने। साथ ही चुनाव आयोग ने एससी, एसटी, ओबीसी और जन्म प्रमाण सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र की भी सूची मंगाई है कि ये जो बिहार में जब एसआईआर हुई थी उसके बाद से लेकर दिसंबर में 25 दिसंबर तक जो भी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं उनका ब्यौरा मांगा है और किन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे ये भी मांगा है। साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको स्वीकार करने से मना किया है, क्योंकि गड़बड़ियों की सूचना मिली थी कि जब बिहार में सूची सामने आई कि कौन कौन से दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो उसके बाद आनंद फानन में पश्चिम बंगाल में इस तरह के दस्तावेज बने हैं, इस तरह की शिकायतें की गई थी, बीजेपी की तरफ से भी शिकायत थी। तो चुनाव आयोग ने एहतियात बरती है, ब्यौरा मांगा है और उसके साथ मिलान किया जाएगा। कुछ इसके लिए मानक तय किए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि जिनका भी उस समय बना था उन सबका रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा, जांच की जाएगी। हो सकता है किसी का असली भी हो कि उसने उस दौरान बनाया हो कि एसआईआर होने वाली है, जन्म प्रमाण पत्र का में कुछ अगर गड़बड़ी भी है तो उसे फिर से करेक्शन कराया ताकि एसआईआर में हमारा नाम आ जाए, तो वो देखा जाएगा कि किस तरह से। अब किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वयस्क है, अब मान लीजिए कोई 40 साल का हो गया व्यक्ति और अब वो पहली बार जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, तो शक तो होता है। तो यही देखा जाएगा और इसकी जांच की जाएगी, इसके बाद ही फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये सब जब चुनाव आयोग इतनी बारीकी से जांच कर रहा है, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ब्यौरा मांगा जा रहा है, तो परेशानी तो बढ़नी ही है। इसीलिए 1 महीने पहले से चुनाव प्रचार पे निकले हुए अभिषेक बनर्जी, पिछली बार नहीं निकले थे इतनी जल्दी, लेकिन इस बार अभी से प्रचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है और एसआईआर उनकी परेशानी को दोगुना कर रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।